एसईओ टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कीवर्ड सर्च पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जाइए, वहाँ से लिंक उठाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो गाइस उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको जो वेब होस्टिंग है वो कहाँ से बाय करना है और जो आपका डोमेन नेम है आपको किस तरह से डोमेन नेम रखना है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि जो डोमेन नेम है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपकी खुद की पहचान आपके नाम से होती है। सब जानते हैं कि हमारे नाम की हमारे जीवन में क्या अहमियत होती है। ठीक वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आपकी बिजनेस का नेम जैसे दुनिया के कोने कोने तक अगर प्रसिद्ध करना है तो आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है। और इंटरनेट में हमेशा जो डोमेन नेम होती है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज दैट के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी जो कंपनी है उसका नाम है एसईओ टेक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। देन और जो मेरा इस कंपनी का जो मेरा डोमेन नेम है, जो मेरी इसके लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है तो उसका डोमेन मैं रखूंगी SEOTechLearning.com। ठीक है, जिसको कि सब जानते हैं। जैसे ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आप बिजनेसमैन है तो ही आप डोमेन नेम ले सकते हैं। कोई भी पर्सन डोमेन नेम ले सकता है। ठीक है, तो गाइस अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारे पास डोमेन नेम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे जो डोमेन नेम है सबसे पहला टाइप होता है TLD, मीन्स कि टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन वो होते हैं जिसके नाम के पीछे डॉट कॉम लगा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है CCTLD, मतलब कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ECCTLD आइडेंटिफाइज अ particular country and is to letter long, for example .in, .ca, .us एंड .au। मतलब ये जो CCTLD हमारे पास डोमेन नेम है, ये एक ऐसा डोमेन होता है कि जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके डोमेन नेम के साथ .in लगा होता है तो मीन्स ये इंडिया की वेबसाइट है। अगर .ca है तो मतलब कि कनाडा की वेबसाइट है। अगर .us है तो मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूएसए की है। और अगर .au होता है तो मीन्स आपकी जो वेबसाइट है वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसके साथ ही जैसे एक थर्ड टाइप होता है डोमेन नेम का, होता है GTLD, मीन जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। These are the most common and familiar TLDs. Example include com for commercial and ADU for educational, .net and org etc. मीन्स कि अगर आपकी कोई कमर्शियल की वेबसाइट है तो आप उसके लिए डोमेन नेम के साथ आप यूज़ करोगे कॉम। एंड अगर आपकी कोई एजुकेशनल की वेबसाइट है तो आप उसके लिए लगाओगे EDU और .net। अगर आपकी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे ORG। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर जो एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपने किस तरह से एक अच्छा डोमेन नेम चुनना है। ठीक है, आपके माइंड में यही बात आ रही होगी कि अच्छा नाम ही क्यों चुने। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मेक योर डोमेन नेम मेमोरेबल। अगर आप कोई अच्छा नाम चुनते हो, ठीक है, वो इजी रहेगा किसी को याद करने के लिए। ठीक है, और इजी रहेगा टाइप करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको जो भी डोमेन नेम है हमेशा वो आपको 15 करैक्टर से ज़्यादा लेना है, उसे कम कम ना ले। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मतलब सपोज दैट के लिए कि अगर आपका जो डोमेन होगा इजी टू रिमेम्बर होगा। अगर कोई विजिटर है, ठीक है, उसे आपसे जैसे उसने अगर गूगल पे कोई भी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड सर्च किया है, कुछ भी टॉपिक सर्च किया है, तो उसके माइंड में ये होगा कि अगर उसने आपकी वेबसाइट को पहले विजिट की होगी। ठीक है, अगर आपका इजी डोमेन नेम होगा तो उसको एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है कि मैंने इस वेबसाइट में भी इसकी रेलिवेंट कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो वो जल्दी से गूगल पे आपकी वेबसाइट पे जाएगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट को प्रॉपर वे से ऑप्टिमाइज की होगी तो उसको जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी उसको वहाँ से वो इजीली मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आएगा और जो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यूज कीवर्ड रिच डोमेन। मतलब कि जो आपका रेलिवेंट टॉपिक है, आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है कि सपोज दैट के लिए कि मेरा मेन फोकस है कि एसईओ ट्यूटोरियल पर। ठीक है, तो मैं जो डोमेन नेम होगा वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एसईओ ट्यूटोरियल पर ही रखूं और जो मेरे जितनी वेब पेजेस होगी मैं उसमें सर्विसेज बताऊंगी कि मैं एसईओ ट्यूटोरियल में क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पे दे रही हूँ और मैं आप किस किस टॉपिक के बारे में नॉलेज दे रही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने डोमेन नेम तो रख दिया ऐसे ट्यूटोरियल पे, बट उसमें आपने नीचे जो टॉपिक्स रखे हैं वो आपने किसी टूरिज्म के रखे हैं या किसी ट्रैवल के रखे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद है
अवॉइड हाइफन इफ पॉसिबल। जो आपको डोमेन नेम रखना है उसके बीच आपको कोई हाइफन या कोई भी सिंबल आपको यूज़ नहीं करने, आपको जस्ट जो नेम होगा वो आपको पूरा सेम टू सेम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे लिखा है www.seo-tutorial.com। तो देन देखिए यहाँ पे अगर मैंने सिंपल सा रखा होता है SEO-tutorial.com, तो देखिए बोलने में भी अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं हाइफन लगाऊंगी तो ये इजी टू रिमेम्बर नहीं होगा। अगर कोई भी गूगल पे सर्च करेगा SEO-tutorial.com, ठीक है, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा ये नेम। तो आपको हमेशा याद रखना है इजी टू रिमेम्बर, इजी टू टाइप और इजी टू से। इन 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद में रखना है और इसके बाद ही आपको जो डोमेन नेम है वो आपको क्रिएट करना है। तो देखिए गाइस, और आपको ट्राई करना है कि जो आपको जैसे डॉट बिज हो गया या डॉट इन्फो है, इनको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि जो हम डोमेन नेम है उसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत से प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मेन एग्जांपल मैं लूंगी गो डैडी, नेमचीप और ब्लू होस्ट की। ठीक है, तो गाइस देखिए जो गो डैडी है, गो डैडी पे मतलब कि आज की डेट में काफ़ी ट्रैफिक है और नेमचीप पे भी। तो इसमें आपको डोमेन नेम लेना होता है, तो ये पेड पेड टूल रहेगा। ठीक है, इसमें आपको डोमेन नेम परचेज करने के लिए पे करना होता है। और साथ ही में गाइस जैसे आप इसमें अपने क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे अगर कोई इंडिया में रहता है, ठीक है, उसके लिए ब्लू होस्ट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से डोमेन नेम खरीद सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जिस पर्सन की वेबसाइट है आप उसको गूगल पे या उसके अकाउंट में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके डोमेन नेम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगी GoDaddy का कि हमने किस तरह से यहाँ पे डोमेन नेम लेना है। ठीक है, तो देखिए गाइज जो आपको डोमेन नेम लेना है, सपोज दैट के लिए कि मैं लेती हूँ SEOtechlearning.com। ठीक है, मुझे एग्जांपल के लिए मुझे ये रखना है। ठीक है, ये मैंने डोमेन नेम यहाँ पे सर्च कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो चेक करेगा कि जो आपका डोमेन नेम है वो किसी ने पहले लिया तो नहीं है। अगर किसी ने लिया होता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बता देगा कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डोमेन टेकन की, ये जो डोमेन है ये ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा कि जो आपको इसे रेलिवेंट जो आप ले सकते हो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप इसे रेलिवेंट जो डोमेन है वो आप ये सब रख सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से अगर आपका जैसे सपोज दैट के लिए कि SEOtechlearning.com ये ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आपको ऐसे ही इसे रेलिवेंट आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे आप यहाँ पे किसी एक डोमेन नेम को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कंटिन्यू कार्ड जो यहाँ इनका पेमेंट का जो भी मेथड रहता है आपको वो कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और फिर जब आपका ये सब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर दोगे वहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपको अच्छे से फिल करनी है। देन उसके बाद आपका जो डोमेन नेम होगा वो आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप उसमें अपनी मर्जी से जो भी आपको वेब पेजेस रखने हैं या जो भी आपको सर्विसेज पेजेस बनाने हैं तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि हमें जो डोमेन नेम है वो कैसे रखने हैं और डोमेन नेम कहाँ से परचेज करने हैं। तो आशा करती हूँ कि गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो है वो आपको मिल सके। एंड गाइस, और इस जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी उसमें मैं बताऊँगी कि अब हमने डोमेन तो क्रिएट कर लिया है, बट अब हमने किस तरह से जो अपनी ऑडियंस को है उनको किस तरह से हमने टारगेट करना है और किन ऑडियंस के हमने सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो है वो आपको मिल सके। एंड गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।